थिस्सलुनीकी उसका 5 और 4 पद को। पर हे भाइयों, हाँ, तुम तो अंधकार में नहीं हो। सब बोलो आमेन। आमेन। हम अंधकार में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई 666 का वक्त आने वाला है। दूसरा कारण हम अंधकार में इसलिए नहीं है कि उससे बचने का मार्ग भी हमें पता है, और वो मार्ग का नाम है यीशु मसीह। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम कलीसिया में प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं, और जब वो 666 का वक्त आता है, उसके पहले कलीसिया को आसमान में ले जाया जाता है। इसलिए जब पौलुस थिस्सलुनीयों को पत्र लिखता है तो वो कहता है, फिर से पढ़ो, कि हम हे भाइयों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। देखा, तुम किस में नहीं हो? अंधकार। अंधकार में नहीं हो। यू आर नॉट इन डार्क। तुम अंधकार में नहीं हो। फिर कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। आज पास्टर शेरोन घोषणा कर रहा है, और सिर्फ आज नहीं, पिछले कई सालों से, और सिर्फ मैं नहीं, लेकिन दुनिया में कई सारे परमेश्वर के दास ये घोषणा कर रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं। वी आर इन द एंड टाइम्स। यानी कि हमें पता है कि भाई हम बहुत करीब हैं वो घटना घटने से, रैप्चर होने के हम बहुत करीब हैं। 666 के वक्त को आने में हम बहुत करीब हैं। वी आर वेरी नियर। इसलिए यहां पे लिखा है कि हम अंधेरे में नहीं हैं, क्योंकि हम उजाले के संतान हैं। वी आर सन्स ऑफ लाइट एंड वी आर लाइट आवरसेल्व्स। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि आप जगत का उजियाला हो, पर मैं, प्रभु यीशु ने खुद पहले कहा कि मैं जगत का उजियाला हूं। फिर उन्होंने हमारी तरफ उंगली करके कहा, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस संसार के उजाले हो। तो यहां पे लिखा है, फिर से पढ़ो उस पद को, बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, पर हे भाइयों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। तुम अंधकार में नहीं, नहीं हो। फिर क्या लिखा है? कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े। यानी हमको पता है, यानी आज मैंने कह दिया कि भाई देखो ये दिन बहुत करीब है, तो आप अब अंधेरे में नहीं हो। आपको पता है कि वो दिन कभी भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहोगे? आपके लिए बचने का रास्ता कौन सा है? यदि आपने प्रभु यीशु को प्रभु नहीं माना है, तो आज मान लो, उसे आपके जीवन में स्वीकार कर लो। आप ये मान लो कि उसने आपके लिए बलिदान दिया है। प्रभु यीशु के लहू से आपको शुद्ध और पवित्र किया गया है। वो आपके लिए गाड़े गए और तीसरे दिन वापस जिंदा हुए। ये विश्वास करने पर आपको जीवन की भेंट प्रदान होती है। हालेलुया। देखो, ये चोर के समान ये दिन हम पर आ पड़ा, ऐसा नहीं है।